नमस्कार साथियों। ऐसा लगता है कि एम्स सीआरई वालों को होली के तुरंत बाद एम्स ने मीठी गोली दे दी है। ये क्यों बोल रहे हैं हम, चलिए डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, जब एम्स सीआरई का एग्ज़ाम आया था तो बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री लेवल पर यह डिसीज़न लिया गया है कि कुछ जो पोस्ट हैं, सीरियल नंबर भी अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनको विड्रॉवल कर लिया गया है, जिनको ख़त्म कर दिया गया है। अब जिन कैंडिडेट ने उसके लिए अप्लाई किया है उनको क्या करना होगा, कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनको विड्रॉवल किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो इस वीडियो में यही डिटेल है, अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एम्स नोट सेट 8 की भी एक डिटेल है, छोटी सी अपडेट है, वो भी डिस्कस करेंगे। और एम्स न्यू दिल्ली में न्यू पोस्ट हैं वो क्रिएट की गई हैं, सेंक्शन की गई हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि वो वैकेंसी कब तक आएगी। तो सभी 3-4 टॉपिक हैं, एक एक करके सभी पे अपन डिस्कस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीठी गोली की, जो एम्स सीआरई वालों को दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ आप सभी के साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा किस प्रकार किया गया है समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने आपको बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम जो वैकेंसी हैं वो एक बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाल रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक चाल और चली थी, वो ये था कि कुछ जो पोस्ट थी उनके लिए एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवा लिया है 26, 27 और 28 फेब को। रिमेनिंग जो पोस्ट हैं उनके लिए एग्ज़ाम की इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अलग अलग एग्ज़ाम हुई, सभी के साथ में हुई थी। पहली गोली वहीं समझ में आ जानी चाहिए थी। अब दूसरा है, आज इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि कुछ पोस्ट हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, नीचे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं, उनको या तो मर्ज कर दिया गया है या विड्रॉवल कर दिया गया है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है। उन पदों पर वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। अब आपने जो फीस दी है उसका क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चलो वैकेंसी तो गई, लेकिन अब हमने जो फीस दे दी उसका क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन पोस्ट के लिए यदि आपने भी अप्लाई किया है या किसी भी आपके रिलेटिव ने अप्लाई किया है, तो वो थोड़ा प्लीज़ अटेंशन दें इस मामले को लेके कि यहाँ पर अब आगे स्टेप में आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करेंगे सीरियल नंबर 13 की। यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पर अब जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेज हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अपने लॉगिन आईडी को यूज़ करना है, और लॉगिन आईडी यूज़ करने के बाद वहाँ पर आपको अपना जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको चेक करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी आई थी, या फिर मान लीजिए CAPFIMS में जिस भी वैकेंसी की अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, वो आपको अपनी लॉगिन आईडी यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। आपको वहाँ पे जाके अपना स्टेटस पता करना होगा और उसको अपडेट करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रेस्ट ऑल पोस्ट एंड वैकेंसी अंडर ग्रुप 13 कैंसिल। जितनी भी इसके अलावा वैकेंसी थी वो सभी विड्रॉवल कर ली गई हैं, निकाल दी गई हैं। अब वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। सीरियल नंबर जो है यहाँ पर 16 जो अपन पढ़ रहे हैं, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी निकली थी, लगभग 3 वैकेंसी निकली थी, और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी थी उन सभी को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। सीरियल नंबर 28, सबसे बड़ा जो धोखा एम्स सीआरई के नाम पे किया गया है वो है जो OT टेक्नीशियन थे या फिर ऑपरेशन थिएटर जो टेक्नीशियन थे उनके साथ हुआ है। यहाँ पर लगभग जो 28 नंबर जो सीरियल है उसके लिए 250 पोस्ट, 250 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन अब क्या किया है, इन्होंने बोल दिया है कि केवल और केवल यहाँ पर इम्फाल, एम्स न्यू दिल्ली और CAPFIMS में वैकेंसी आएंगी। बाकी सारी की सारी विड्रॉवल कर ली गई हैं यहाँ पर। तो जिस भी कैंडिडेट ने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो एक बार अपने लॉगिन आईडी यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद आप अपना ऑप्शन चूज़ करें कि आप इन इंस्टीट्यूट में क्या OT टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको विड्रॉवल करना चाहते हैं। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन विड्रॉवल करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो उनको फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन यदि आपने गलती से यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, लॉगिन आईडी आपने यूज़ की है, यूज़ करने के बाद आपने या तो एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉवल कर लेना है। अगर आपकी पोस्ट मान लीजिए सभी ख़त्म कर दी गई हैं तो आप विड्रॉवल कर लीजिए, आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है
वहाँ पर अब पोस्ट कम हो गई हैं और आपको लगता है कि अब तो सिलेक्शन बहुत कठिन हो गया है, तो भी आप उसको विड्रॉवल कर सकते हैं। उस केस में भी आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन यदि आपने लॉगिन आईडी यूज़ नहीं की है, उसको अपडेट नहीं किया है, अपना एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको चेक नहीं किया है, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, फ़ीस रिफ़ंड आपको नहीं होगी और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो एक बार जाके आपको अपडेट करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके बाद ही यहाँ पर आगे कुछ प्रोसेस होने वाला है। सीरियल नंबर 55 को भी ख़त्म कर दिया है और 62 की तो सभी जो पोस्ट थी, लगभग 80 पोस्ट थी, 80 to 100 पोस्ट थी जिनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर और जो स्टोर कीपर हैं उनके लिए भी ये बड़ा झटका है। अब देखिए, ये यहाँ पर पूरी स्टेप लिखी हुई है, हमने आपको पहले बता दिया है बोल के कि आपको अपनी लॉगिन आईडी यूज करना है, जाके अपडेट करना है, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए, एलिजिबल नहीं है तो अपना एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉवल कर लीजिए। विड्रॉवल करते ही आपको आपका पैसा मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे उनको एग्ज़ाम अब कब होगा ये भी नहीं बताया, कि बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है उसके लिए एग्ज़ाम कब होने वाला है ये नहीं बताया गया है। तो अभी भी इन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले आपको इंटीमेशन भेज दिया जाएगा या फिर साइट पर ही अपडेट दे देंगे। तो जैसे ही साइट पर अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा कुछ में आपको मैंने बता दिया है कि इन्होंने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको रिवाइज्ड किया गया है। अब देखिए, आपको ये काम कब तक कर लेना है, अपनी फ़ीस लेनी है नहीं लेनी है, आपको अप्लीकेशन फॉर्म अपना रखना है कि विड्रॉवल करना है, ये सारे काम आपको करने हैं 18 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। तो देखिए यहाँ पर 4 दिन आपको दिए गए हैं, ये मान लीजिए आप 5 दिन मान लीजिए, 4 से 5 दिन का टाइम आपको दिया गया है। इसी टाइम फ्रेम में आपको सब कुछ करना है। अगर आप नहीं कर पाए गलती से तो फिर आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। एक दूसरी अपडेट आ रही है एम्स नोटसेट 8 को लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन की तरफ से, जहां पर नोटसेट 8 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए, जहां पर पहले 3 पोस्ट थी, अब उनको बढ़ा के 4 पोस्ट कर दिया गया। बहुत बड़ा काम हुआ है ये, मिनिस्ट्री लेवल पर एक पोस्ट बढ़ी है। बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, बहुत बढ़िया। एक और चलते चलते लास्ट जो अपडेट है और जो बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एम्स न्यू दिल्ली में जो मदर एंड चाइल्ड जो ब्लॉक बन रहा है सॉरी, उसके लिए भी जो नॉन फैकल्टी की जो पोस्ट हैं वो क्रिएट कर दी गई हैं, सेंक्शन कर दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये है डीएनएस के लिए यहाँ पर अपने लिए 2 पोस्ट हैं, एएनएस की 10 पोस्ट हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके लिए 420 पोस्ट हैं वो यहाँ पर अप्रूवल की गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। अब ये 420 वैकेंसी आने वाले नोट सेट में आपको देखने को मिलेंगी। जब नोट सेट 9, 10, 11, 12 जब होगा तो 2-3 साल में ये सभी पोस्ट भरी जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक साथ ही 420 वैकेंसी निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 20, 40, 50, 70, 60 करके ये वैकेंसी निकाली जाएंगी, अलग अलग एम्स में नोट सेट में डिवाइड कर दी जाएंगी और उसके हिसाब से ये वैकेंसी आएंगी। कहीं आप ये सपना ले चुके हैं कि अब इसी एम्स नोट सेट में ऐड कर देंगे या अगले ही नोट सेट में 420 की वैकेंसी आ जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो ओटी टेक्नीशियन हैं उनके लिए भी यहाँ पर 30 पोस्ट सेंक्शन की गई हैं। लगभग फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा डाइटिशियन के लिए 1 वैकेंसी, और इसके अलावा जो भी आप जिस भी फील्ड के हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए सभी पोस्ट इतनी हैं। 520 टोटल जो वैकेंसी हैं ये आपके लिए अप्रूवल की गई हैं। तो ये भी हम सब के लिए एक बड़ी अपडेट है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है एमसीआरई को लेके तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैसेज का आपको रिप्लाई मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कीजिए, सारे आपके जो भी कन्फ्यूज़न है दूर कर दिए जाएंगे। धन्यवाद साथी।